हेलो जी दर्शकों, देखिए मैं कैसे वॉक कर रही हूँ अपनी ये चप्पल पहन के, ब्लैक जैकेट लेके। दर्शकों जी, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो जब कल मैं और मासी गए थे मार्केट में, तो हमें जहाँ पे वो नानी का सामान बेचना था वो दुकान वाले नहीं थे, वो अलग क्लोज था। हम लोग अपने लैंग्वेज में नामर बोलते उसे, एंड आई हैव नो आइडिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वो एक सीड है जो प्लांट से निकलता है और उसको नानी सुखा के बाज़ार में बेचती है दुकानदारों को। तो वही बेचने के लिए मासी हम दोनों गए थे ना मार्केट, मगर तो वो दुकानदार था नहीं। तो क्या किया, आई टोल्ड मासी की दुकान में रख दे, और मैं सुबह तो मैं पढ़ाई करती, शाम को आके मैंने सोचा कि एक्सरसाइज जाने के बदले मैं मार्केट तक वॉक करके वो चीज़ बेच के आऊँगी। तो अभी शाम होने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। इसके बाद हम यहाँ से मार्केट के लिए वॉक करेंगे, और एक दुकान में रखा था वो सामान, फिर वहाँ से मैं उठा के उसको एक दुकान में बेचने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं है वो दुकानदार ख़रीदना भी चाहता है या नहीं। बट या दर्शकों जी, इतना वॉक करने के बाद मैं फाइनली पहुँच गई हूँ, एंड स्टिल माई लेग्स आर नॉट हर्टिंग बिकॉज ये बहुत स्पॉन्ज है ना, इसीलिए ये मुझे अच्छा लगता है। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ ये जो जैकेट है ये मैंने खोल लिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि रास्ते में मुझे ठंड लगेगी, क्योंकि शाम का समय है, मगर आते आते भी मुझे गर्मी ही लग रही है, तो मैंने जैकेट खोल लिया है। बट मासी ने मुझे मासी चाहती थी कि वो सामान मैं बेचूं। अब इस एरिया में इतना सारा दुकान है, इतना सारा, और इस दुकान में मुझे बेचना किधर है वो भी मुझे नहीं पता है। और मैं वीडियो इनको लोग आई दूंगा। मेरे पापा के भाई बोल रहे किससे बात कर रहे हो, मैं अपने दर्शकों से बात करी। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी मौसी राजा, वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है। जब मैं घर से निकली थी तब नहीं उठा रही थी, रास्ते में नहीं उठा रही थी, और जब मैं अभी मार्केट पहुंच गई हूँ तब भी नहीं उठा रही है। और मेन चीज़ ये है कि वो जो दाना है ना जिसको मैं बेचने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते और उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं। तो मैं हर दुकान पे जाके क्या आप ये काला वाला चीज़ ऐसे तो नहीं पूछ सकती ना, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे अब ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके जी दर्शकों, मैंने इस बर्तन के दुकान पे सामान रखवाया था, तो मैं वो सामान वापस लेने जा रही हूँ। भाई वो सामान है, हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। बचपन से पहचानती हूँ मैं इनको। पता है क्या हुआ, मैं दुकानदार के पास गई, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ सामान बेचना है और वो ब्लैक कलर का है। तो दुकानदार बोले कि पूछना क्या चाह रही हो। मैंने बोला कि मेरे मासी चाहती है कि मैं कुछ बेचूँ यहाँ पे, मगर मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन ख़रीदना चाहता है। तो उस दुकानदार ने वो काला वाला सीट निकाल के दिया और बोला कि क्या आपको यही बेचना है। मैंने बोला हाँ यही बेचना है। एंड मासी और नानी इसका भाव लगा रही थी 200 रुपये पर केजी, बट guess what? It's per kg 300 rupees. Okay, so दर्शकों, this is the सामान that I'm going to बेचिंग right now. और यहाँ से मुझे जाके that's the stop, वहाँ पे मुझे ले जाना है इस बोरे को, and it's very very heavy. ये जितना दिख रहा है ना अभी उतना हल्का है नहीं, है बहुत भारी है। I am just waiting कि ये रास्ता थोड़ा सा खाली हो जाए। एंड मैंने अपना स्वेटर भी निकाल लिया है, और जैकेट भी निकाल लिया है, लाइफ जैकेट, बिकॉज इट्स टू गरम फॉर मी नाउ। लेट्स गो। फाइनली रास्ता क्रॉस कर लिया है। इसमें ना ये जो छोटा छोटा दाना है, इट्स वेरी वेरी हैवी, उठा के आप जाते। लेट्स गो। This is the सामान and this is the दुकान। हाँ जी, आप तोल दीजिए, तोल के बताइए
11 किलो। हाँ ऑनलाइन कैश दे दीजिए ना, कैश ही है। जिनका पैसा है वो है, नानी है। ठीक है 3,300 रुपये। थैंक यू। आई एम गोइंग टू काउंट। थैंक यू सो मच। दर्शकों जी, मैं अभी भी मासी को कॉल करी मगर मासी उठा नहीं रही है। वो पक्का सो रही होगी या तो कहीं पे बिजी होगी। बट द थिंग इज़ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेल हर द प्राइस, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे 200 रुपये का होगा, मगर अगर 200 होता तो उन्हें मिलते कितने 2300, मगर जबकि 300 रुपये पर किलो था उनको मिला है कितना 3,300 रुपये। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन करना है, बट आई टोल्ड देम कि कैश में दे दे, क्योंकि नानी वैसे ही यूज़ करती है ना। सो आई विल स्टॉप द ब्लॉग हियर, और मैं सीधा कल सुबह ब्लॉग बनाऊंगी और कल मैं पूरा पढ़ाई करूंगी। सो मीट यू टुमारो। दर्शकों जी, वैसे तो मैं घर वापस जाने वाली थी, देन इन बिटवीन आई रिमेंबर कि भैया अगर तुम मार्केट आए ही हो तो मछली खरीद के ही चले जाओ, क्योंकि मेरे घर के पास वाला जो मछली वाला है ना वो थोड़ा सा शायद 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, और यहाँ पे एकदम प्राइस में मिलता है। तो इसलिए यहाँ से मैं आधा किलो लेके जा रही हूँ, आधा फ्रिज में रखूँगी और आधा कल बॉईल करूँगी। आप लोगों से मैं क्या ही झूठ बोलूँ, जब मैं रास्ते में जा रही थी ना मुझे इतनी वॉशरूम वाली थी, बट देन आई थॉट कोई नहीं मोएक आज के लिए थोड़ा सा रोक लो घर जाने तक के लिए, ताकि मैं अपना फिश खरीद लूँ। अब फिश खरीद के घर की ओर जा रही हूँ, और सोच रही थी मेरे पास जो गोल्ड के ज्वेलरीज है, क्योंकि आई हैव दिस एंड आई हैव वन मोर 2 रिंग जो मैंने दिल्ली के समय पे जॉब खरीदते समय ख़रीदा था। एंड डोंट इवन थिंक कि वो मैंने बहुत क्या बोलते हैं कुछ समझ के ख़रीदा था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये था कि हाँ अभी गोल्ड सस्ते में मिल रहा है तो मैं खरीद लेती हूँ, हो सकता है फ्यूचर में उसका दाम बढ़ जाए। मैंने ऐसे सोच के ही ख़रीदा था। एंड आई थिंक मैं कुछ सोच रही हूँ अपने दिमाग में तो, और अभी मेरे पास ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि मैं इतना सोना पहन के, तो आई थिंक आई एम थिंकिंग समथिंग इन माई माइंड, यू विल गेट टू नो सून, नॉट सून, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ सोच रही दिमाग में। ठीक है दर्शकों, अब तो मैं पक्का कल ही मिलूँगी। ये देखिए दर्शकों, सुबह हो गई है एंड यू कैन सी दिस मार्क ऑन माई हैंड। आई डोंट नो क्या हो रहा है, अजीब सा मार्क है ये तो। अभी तो फिलहाल आई एम डूइंग माई योगा, एंड अब मेरे योगा में मैंने कुछ नया योगा भी ऐड किया है, और सोच रही हूँ कि बहुत जल्द मॉर्निंग एंड इवनिंग का भी अलग अलग रूटीन बनाऊँ। और अभी तो मैं थोड़ी देर में स्टडी करूँगी। हेलो चेक, गुड टू गो। योगा का ओ जी दर्शकों, ये मैंने कल ही रात को जब समय था ना तो मैंने कल रात ही इसको पूरा काट कूट के रखा था, ताकि सुबह उठने के बाद लंच पे मैं बस इसको स्टीम कर दूँ। ओके जी, लेट्स स्टीम सम कसावा। और मेरे पास जो दाव था वो लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने जब पोर्ट में प्लांट लगा रही थी तब मैंने यूज़ किया था, और तब से गायब है। I just forgot where I kept it. I felt like I kept it in the washroom and I went back
टू सी देयर, बट वहाँ था नहीं। तो अब जो भी है मैं इनको नाइफ से ही काट रही हूँ। सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी छिलका विलका तो छिला ही हुआ है, और जब पानी उबल जाएगा तब मैं ऊपर स्टीम करने रख दूँगी। इतना बुरा तो नहीं कट रहा दर्शकों, ये सब मैंने नाइफ से ही काटा है, ठीक ही है। इस हिसाब से तो ये पक जाएगा, आई होप सो। कुछ कुछ है, कुछ कुछ मोटे ये वाले ना, इनको अच्छे से काटना पड़ेगा। And दर्शकों, remember one thing, if you're getting affected by what people are saying, उनके जो शब्द, जो वर्ड्स होते हैं, जो बोलते हैं, अगर वो आपको इफ़ेक्ट करता है तो समझ लो आप ज़िंदगी में हार ही गए हो। क्यों? वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज उनके पास पावर है। आपने अपने लाइफ का, खुशी का, दुखी का जो रिमोट है वो उनके हाथ में दे रखा है। आप समझ रहे हो? कोई भी इंसान जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। वाई? बिकॉज दे हैव दैट रिमोट इन देयर हैंड। वो आएगा, आपको कुछ बोलेगा, आपको दुखी कर जाएगा। आपका बॉयफ्रेंड आपके पास आएगा, आपको कुछ कुछ दिलवाएगा और आपको खुशी कर जाएगा। आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके बॉडी के ऊपर कमेंट करेंगे और आपको दुखी कर जाएगा। लाइक आप समझ रहे हो? ये सारा रिमोट आपने इन लोगों को दे रखा है। सिंपल सी बात है। उनके बातों को दिमाग में घुसने मत दो। बोलते तो बोलने दो, उनका मुंह है, एक कान से सुन के निकाल दो। हैव दिस पावर विद यू। अगर ये होगा देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ये राज दर्शकों, मेयोनेज़ के साथ खा रही हूँ मैं इसको। गर्मा गर्म मेयोनेज़ के साथ। टेस्टी। और बाद में वॉक करने से पहले मैं 3-4 अंडे खाऊंगी, क्योंकि आज इसमें प्रोटीन नहीं है। बाय बाय दर्शकों।